नमस्कार, मैं देवली ठाकुर पीआरटी थुनाग से आपके साथ कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगी जो हमने पिछले 2 सेशन में आपको पीएफएमएस और एसएनए के बारे में जानकारी साझा की थी। आज हम जो पीएफएमएस और एसएनए का जो पोर्टल है, उसमें लॉगिन करेंगे। ये एसएनए का है लॉगिन आईडी। एसएनए में हम कैसे पेमेंट करेंगे, कैसे वेंडर मैप करेंगे, उसके बारे में आज जानेंगे। तो जो डीओ की आईडी है हमारी, उस आईडी से हमने लॉगिन करना है। मेनू है, इसमें हमारा पहला वर्क ये रहेगा कि जो आपने पेमेंट करनी है एसएनए के थ्रू। अब आपके पास जो मास्टर है इधर, इस मास्टर से हमने क्या करना है, सबसे पहले कि वेंडर जिसको हमने पेमेंट करनी है उसको मैप करना है। जिस वेंडर के थ्रू हमने या काम करवाया है या कुछ सामान खरीदा है, उसका जो डाटा है वो हमने मैप करना है। तो वेंडर कैसे मैप करेंगे हम, मास्टर पे जाके वेंडर और ऐड न्यू के बाद जो ये मैंडेटरी फील्ड है आपकी, जिसमें स्टार स्टार लगा हुआ है, ये फील्डें भरना मैंडेटरी है इसमें। तो अगर पैन नंबर नहीं है तो यहाँ से आप इसको नॉट रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। अब नाम डालना है वेंडर का। मान लो BVNP एंटरप्राइजेस के नाम से कोई वेंडर है। अब हमने उसका मोबाइल नंबर डाला इधर, जो भी 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है। उसके बाद उस BVNP एंटरप्राइजेस थुनाग का जो बैंक अकाउंट है वो किस बैंक का है, यहाँ से आपने सेलेक्ट बैंक करना है। अब ये हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक थुनाग का अगर है तो आपने यहाँ पे हिमाचल टाइप करना है। और ये हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक के नाम से जो भी बैंक होगा इधर, ग्रामीण बैंक है, प्राइवेट कोऑपरेटिव लिमिटेड है, कौन है, तो ये वाई वाला अगर है तो आपने हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक थुनाग सेलेक्ट कर लिया। अब इसका जो अकाउंट नंबर है जितने भी डिजिट का, वो डालना आपने इधर। और उसके बाद ऐड बैंक डिटेल। वेंडर मैप के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे पर्सनल रहने दिया। अगर पैन नंबर है तो आप डाल दो, अगर नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने वेंडर का नाम डाल दिया और उसका अकाउंट नंबर और बैंक नेम सेलेक्ट कर दिया। IFSC कोड ये ऑटोमेटिकली जब सक्सेस इन बैंक हो जाता है उसके बाद इंटरलिंक हो जाता है। तो यहाँ से जैसे आप ऐड बैंक डिटेल करेंगे, उसके बाद ये जो अकाउंट नंबर और जो भी एंटरप्राइजेस ये BVNP के नाम से जो भी है वो यहाँ पे सेव करके आपका डाटा रिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद आपने इसको सेव करना है। जैसे ही आप सेव करेंगे उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज क्लिक करेगा, बैंक डाटा सेव सक्सेसफुली। जो वेंडर है वो आपके साथ, आपकी आईडी के साथ मैप हो गया। अब इस वेंडर को ऑल ओवर इंडिया कोई भी पीएफएमएस के माध्यम से पेमेंट कर सकता है, या फिर जो वेंडर ऑलरेडी इसमें मैप्ड है उनको हमने अपनी आईडी के साथ कैसे मॉडिफाई करना है। तो आपने मास्टर पे जाके वेंडर और मैनेज के बाद जो तो वेंडर रजिस्टर्ड बाय मी वाले होंगे वो सारे वेंडर होंगे आपकी आईडी के साथ ऑलरेडी जो आपने रजिस्टर्ड किए हैं। अब जो वेंडर नॉट मैप्ड विद मी जो आएगा, ये वेंडर मैप्ड तो है पीएफएमएस में लेकिन आपकी आईडी के साथ मैप नहीं है। तो आपको अगर इन वेंडर में से कोई वेंडर मैप करना है, जैसे ये ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को अगर कोई पेमेंट करनी है आपने बीएमओ को, इसमें तो अकाउंट नंबर नहीं है, इसमें कुछ एक गलत भी मैप होंगे, वो आपने ज़रूर चेक कर लेना। अगर कोई वेंडर सही है, बैंक अकाउंट नंबर ठीक है, और आगे उसका स्टेटस ज़रूर चेक कर ले, सक्सेस इन बैंक और जो अकाउंट स्टेटस ये है एक्टिव भी है और सक्सेस इन बैंक भी है। तो मान लो इसको एमओ जो भी है उसके ऊपर आपने जो इनबॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से मैप वेंडर, ये जो वेंडर है आपकी आईडी के साथ सक्सेसफुली मैप्ड हो जाएगा। अगर जो न्यू वेंडर है वो मैंने आपको बता दिया कैसे मैप करना है। मास्टर पे जाके वेंडर ऐड न्यू करके उसकी डिटेल भरनी और सेव करना है। और जो ऑलरेडी मैप्ड है उन्हीं में से अगर कोई वेंडर आपको चाहिए तो उसको मैनेज करके आप वेंडर अपनी आईडी के साथ मैप कर सकते हैं। यहाँ से आप
डाटा चेक कर सकते हैं। अकाउंट नंबर डाल के भी आप 1 बाय 1 सर्च कर सकते हैं और इनबॉक्स पे क्लिक करके मैप अनमैप यहाँ से हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात आती है कि आपके पास ऑलरेडी वेंडर मैप्ड है, उसका डाटा भी सक्सेसफुली सेव्ड है और आपने उसको अब पेमेंट कैसे करनी है। तो पेमेंट करने के लिए आपने कहाँ जाना है, जो ये मेनू है इसमें जाना। अब आपने नेक्स्ट एक्सपेंडिचर मेनू पे, एक्सपेंडिचर मेनू पे जाके आपने ऐड न्यू कर दिया और ये जो डिटेल है ये आपने भरनी है। ये है सबसे पहले कि किस स्कीम के अगेंस्ट आपने उसको पेमेंट करनी है। ये जो इधर राइट साइड में कस्टमाइजेशन नेम आ रहा है इसको आप अभी रहने दो, क्योंकि ये जो रेड लिंक जो बने हुए हैं ये वो डाटा है जो एक से ज़्यादा पेमेंट जिसको आप करते हैं। जैसे मान लो कोई मस्टोल जिसमें काम किया 10 लोगों को इकट्ठे हमने अगर पेमेंट करनी है तो उसको कस्टमाइज़ करना पड़ता है। इसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी हमने सिंगल वेंडर पेमेंट कैसे करनी है, सिंगल वेंडर पेमेंट आप समझ लो। तो ये जो डाटा आपके सामने एक्सपेंडिचर ऐड न्यू करके जो आ रहा है ये भरना है। स्कीम सेलेक्ट कर दी हमने, उसके बाद उसका अकाउंट नंबर और एक्सपेंडिचर डन फॉर किसके लिए, वेंडर के लिए है तो वेंडर। फिर अब कौन सा वेंडर है जो आपने मैप किया, उन्हीं में से कोई होगा। तो मान लो कोई बिजली का बिल पे करना आपने तो HPSC बिल एल जंजहली, यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट भी आप SBL ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं। कोई हमने बिजली का बिल पे करना है तो हमने वेंडर का डाटा इसमें मैप किया है, उसको हमने सेलेक्ट कर दिया और ये फाइल नंबर आपने यहाँ से डालना, जिस भी फाइल से आपने पेमेंट करनी है उसमें डिस्पैच नंबर ज़रूर लगाना उस डेट का। और यहाँ से आपने डाटा, ये जो डेट है सैंक्शन डेट, ये हो सकता है कि आपने कोई अपने ऑफिसर से 2 दिन पहले सैंक्शन अप्रूव करवाई हो तो आप 2 दिन पहले की डेट भी डाल सकते हैं। जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट रहेगी वो सेम रहेगी जिस डेट में आप इसमें वर्किंग कर रहे होंगे। ये स्कीम हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, वेंडर नेम भी हो गया, फाइल नंबर भी डाल दिया हमने, सैंक्शन डेट भी डाल दी। अब बात आती है कि अमाउंट कितना करना है बिजली का पे। यहाँ पे आप अवेलेबल अमाउंट ज़रूर चेक कर लें अपना, कि जो पेमेंट आप कर रहे हैं उतना अमाउंट आपके पास होना भी चाहिए उस कंपोनेंट के अंतर्गत। तो 516 रुपये ही हमारे पास अभी बचे हुए। मान लो आपने बिजली का बिल पे करना है 350, तो आप 350 डाल दो और यहाँ नरेशन डाल दो, पेमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ भी डाल सकते हैं आप, जिस भी कंपोनेंट से पेमेंट कर रहे हो उसका नरेशन ज़रूर यहाँ पे डालें। उसके बाद आता है कि ये जो RGSS स्कीम है इसके सब कंपोनेंट, अब ये बिजली का बिल आप पे कर रहे हैं तो किस कंपोनेंट के अंतर्गत आप ये पे करेंगे। अगर ट्रेनिंग के टाइम का है तो आप ट्रेनिंग कर दो। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है एक्सपेंस टाइप, रेवेन्यू है कि कैपिटल है। अब यहाँ पे आपका अगर कोई सिविल वर्क से रिलेटेड कोई बिल है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पाथ, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर ऑफ पाथ, कुछ भी हो सकता है, तो उसका जो खर्चा आप बुक करेंगे कैपिटल। अगर इसके अलावा कोई आपका बिल है तो वो सारा खर्चा रहेगा आपका रेवेन्यू में। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर है तो कैपिटल, उसके अलावा जितना भी आपका है वो रेवेन्यू। और कितना है 350, फिर से आपने यहाँ डालना है। उसके बाद ऐड, जो ये बटन आ रहा है इसको ऐड कर दो। ऐड के बाद ये आपके सामने कंपोनेंट आ गया और ये अमाउंट आ गया, ठीक है, जो एक्सपेंस टाइप आपने किया रेवेन्यू। अब यहाँ से आप इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद इस टाइप से आपके सामने ये वाउचर बुक हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली ये नंबर लगता है जो ये आपका एप्लीकेशन है। आपने ओके कर दिया, उसके बाद ये पूछ रहा कि एक्सपेंडिचर डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विद पे डिटेल। अगर ठीक है तो आप यस कर दो, अगर अभी भी आपको डाउट है तो इसको नो करके वापस आप मोड़ते हैं। तो ये हो गया सेव। इसके बाद ये पूछ रहा है इंस्ट्रूमेंट टाइप, क्या आप ये जो पेमेंट कर रहे हैं डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से कर रहे हैं या फिर थ्रू PPA कर रहे हैं। PPA का मेरा मतलब ये है कि प्रिंट पेमेंट एडवाइस, प्रिंट आउट लेके आप बैंक को भेज रहे हैं या फिर आपका जो ऑफिसर है उसके डिजिटल सिग्नेचर स्कैन करके आप इसको पेमेंट कर रहे हैं। तो जो भी मोड आपने
इसमें एक्टिव रखा होगा वो मोड आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऐड करने के बाद ये आपका AEHPSCVL, ठीक है, ये अकाउंट नंबर है उसका और ये अमाउंट है और नरेशन ओके आपने करना है अगर सारा कुछ ठीक आपने एक्सपेंडिचर बुक किया है। उसके बाद आप इसको कंफर्म करोगे। कंफर्म करने के बाद अब ये फिर से पूछ रहा पे डिटेल हैज़ बीन कंफर्म सक्सेसफुली। अब सबमिटेड फॉर अप्रूवल, अगर मैं यहाँ से इसको सबमिटेड फॉर अप्रूवल कर देती हूँ तो ये जो पेमेंट है 350 की ये सक्सेसफुली सबमिट, जो अप्रूव होगा वो डाटा अप्रूवर की आईडी से, डाटा अप्रूवर जिसको हम डीए बोलते हैं, ये टीओ है डाटा ऑपरेटर की आईडी। अब इस आईडी का काम फिलहाल इतना ही है कि मैपिंग ऑफ वेंडर, जो भी आपका बेनिफिशियरी है उसका डाटा मैप करना है और एक्सपेंडिचर बुक करना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो डाटा अप्रूवर की आईडी है उससे जो ये जो हमने अभी बिल भेजा वहाँ को वो कैसे वाउचर अप्रूव करना है। तो अभी हमने डाटा जो अप्रूवल वाली आईडी है एजेंसी टाइप, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, डीए की आईडी से हमने लॉगिन किया है और ये जो डीए की आईडी है इससे हमने जो डाटा पहले हमने अप्रूवल जो वाउचर भेजा है उसको हमने अप्रूव कैसे करना है। तो ये एक्सपेंडिचर मेनू पे हमने डायरेक्ट जाना है अप्रूवल वाली आईडी से, क्योंकि बाकी मेनू का इसमें फ़िलहाल ज़्यादा काम नहीं रहता है। जो अभी हमने वाउचर बुक किया उसको हमने अप्रूव कैसे करना। अब एक्सपेंडिचर में जाके आप जो आप देख रहे हैं मैनेज और अप्रूव, जो अप्रूव है इस बटन को हमने क्लिक करना है, क्योंकि मैनेज वो है जो पहले से ऑलरेडी इसमें कोई मॉडिफिकेशन अगर है तो हमने सिंपल वेंडर को जो पेमेंट हुई है उसको अप्रूव करना है। तो एक्सपेंडिचर में जाके आप अप्रूव बटन को क्लिक कर दो। यहाँ से फिर से आपने स्कीम सेलेक्ट करनी है, जिस भी स्कीम के अगेंस्ट आपने वो खर्चा बुक किया है, फिर अपने अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है और सबमिटेड ये रहने देना। जो भी कोई पेंडिंग पेमेंट आपकी अप्रूवल के लिए है इसमें उसको आप सर्च करोगे। अब आज की डेट का देखो मेरे पास ये है जो हमने अभी बिजली का बिल 350 इसमें सबमिट किया था। तो इसको अप्रूव कैसे करेंगे। अब आप जो ये लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर के नीचे जो है ब्लू लाइन बनी हुई है, जो लेटर नंबर आपने डाला है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, होगा ये अकाउंट नंबर आ गया और जो वेंडर है उसका नाम भी आ रहा है और ये HPSCVL जंजहली के लिए हमने 350 रुपीज़ बिजली के पे किए। बिल था 450 का, गलती से हमने टाइप कर दिया 350। तो आप उस केस में इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से रिजेक्ट कर दिया और रिमार्क्स पे भी डालना पड़ेगा आपको इसको कि क्यों रिजेक्ट करेंगे। ड्यू टू रॉन्ग अमाउंट, कुछ भी हो सकता है आपका रीज़न रिजेक्ट करने का और यहाँ से भी दोबारा आपने इसको रिजेक्ट करना है। अगर ठीक है तो आप इसको दोबारा से अप्रूव करो और यहाँ पे कुछ नहीं करना आपने अप्रूव के केस में, खाली अप्रूव लिखना और यहाँ से भी अप्रूव बटन क्लिक करना है। ये था जो वाउचर हमने बुक किया है उसको डाटा अप्रूवल की आईडी से हम SNA में कैसे अप्रूव करेंगे। उसके बाद मान लो ये अप्रूव हो गया, यहाँ पे आपको एक मैसेज देगा ये कि ये जो वाउचर आज की डेट में आपने अप्रूव किया इसको बैंक तक अगर थ्रू PPA अप्रूव हुआ है, बैंक को 10 दिन ऐड काउंट करता है कि 10 दिन तक आप बैंक को इस PPA को भेज सकते हैं। इस एक्सपेंडिचर वाउचर को 10 दिन तक ये वैलिड है बैंक तक पेमेंट होने में, क्योंकि अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर रखा हुआ है तो डिजिटल में तो ऑटोमेटिकली वो बैंक पहुंच जाएगा जैसे ही आप अप्रूव करेंगे। PPA में टाइम देता कि हो सकता है आप किसी मीटिंग में बिजी हो, अगर आज आपने अप्रूव किया है 2 दिन बाद आपको याद आ रही है कि मेरा PPA एक अप्रूव तो किया है लेकिन बैंक को भेजने के लिए अभी पेंडिंग है, आपने थ्रू मेल या जो भी आपका प्रोसीजर है बाय पोस्ट थ्रू मेल भी आप उसको अगर भूल गए तो आप मेल कर सकते हैं। 8 दिन बाद भी अगर याद आ रही है, 10वें दिन भी अगर आप उसको बैंक को भेज रहे हैं तो वो पेमेंट के लिए वैलिड है। तो इसमें इतना ही है जो SNA का है कि डाटा अप्रूवल की आईडी से हमने कैसे इसको अप्रूव करना है। उसके बाद पहले हमने जो किया, इससे पहले डाटा ऑपरेटर की आईडी से हमने वेंडर कैसे मैप हुआ और हमने उस वेंडर को पेमेंट कैसे की,
तो नेक्स्ट सेशन में हम बल्क कस्टमाइजेशन में भी करेंगे। अब ये सिंगल वेंडर है, सिंगल वेंडर को हमने कैसे पेमेंट करनी है और कैसे उसको अप्रूव करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा रहेगा कि एक से ज़्यादा अगर वेंडर है उनको एक साथ हम पेमेंट कैसे करेंगे, उसको भी हम नेक्स्ट सेशन में आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। तो अब के लिए जो ये SNA में आपने पेमेंट अगर नहीं करी है तो SNA में पेमेंट हम कैसे करेंगे, मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इससे काफ़ी हेल्प रहेगी। धन्यवाद।